हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेशनल अफेयर। मैं हूं कुमार और देखिए इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेते हुए चाइना के 5 प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। इंडिया ने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है चाइना के प्रोडक्ट्स पर, इनमें कुछ एल्यूमिनियम गुड्स हैं और कुछ केमिकल्स। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइनीज प्रोडक्ट पर 5 साल के लिए लगाई गई है और इस एंटी डंपिंग ड्यूटी के लगाए जाने का मेन मकसद ये है कि इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इन प्रोडक्ट्स के, उनको चाइना द्वारा किए जा रहे चीप एक्सपोर्ट से बचाया जा सके। अब देखिए, आप लोगों को मालूम है कि चाइना जो है एक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है। वो जिस भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है वो बहुत ही बड़े स्केल पर करता है। उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफी कम आती है। जब वो दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है तो चाइनीज प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उस कंट्री में जाने के बाद भी वो वहां के लोकल मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट की कॉस्ट से काफी कम होती है और इसी वजह से वहां के जो लोकल मैन्युफैक्चर हैं उनके बिजनेस हिट होते हैं, साथ ही उस कंट्री की इकोनॉमी भी हिट होती है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कम होता है। और इन्हीं चीजों से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के 5 प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की है। जिन चाइनीज प्रोडक्ट पर यह ड्यूटी इंपोज की गई है वो है फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट ऑफ एल्युमिनियम, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जो कि डाई इंडस्ट्री में यूज होता है, सिलिकॉन सीलेंट जिसका यूज होता है सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स और थर्मल पावर एप्लीकेशंस में, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कंपोनेंट R32 एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्लेंड्स, ये दोनों ही प्रोडक्ट रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इसी के साथ CBIC ने चाइना के एक व्हीकल कंपोनेंट पर भी ये ड्यूटी इंपोज की है और वो है एक्सेल फॉर ट्रेलर्स इन CKD SKD यानी कंप्लीट एंड सेमी नॉक डाउन। साथ ही इंडिया ने ईरान, ओमान, सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब इमिरात से इंपोर्ट होने वाले कैल्साइन जिप्सम पाउडर पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की है और ये सभी ड्यूटीज जो इंपोज की गई हैं सभी प्रोडक्ट पर, ये पूरे 5 साल के लिए लागू रहेंगी। अब देखिए, इन ड्यूटीज को इंपोज करने का भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। इसके लिए इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन आर्म, जिसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी DGTR कहते हैं, उसने बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की थी और उस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि ये जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जा रहे हैं इंडिया में, इनकी जो वैल्यू है वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के जो प्रोडक्ट हैं उनकी वैल्यू के कंपैरिजन में काफी लो है और इसलिए इन्हें डंपिंग की कैटेगरी में रखा गया और इन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की गई। इसका मतलब ये है कि इन प्रोडक्ट के इंपोर्ट होने से इंडिया में इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है यानी इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा था। अब देखिए, ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है जनरली काफी हाई होती है। इसके बाद अब ये जो प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट किए जाएंगे तो इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इंडिया के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं यानी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, या तो उनके प्रोडक्ट के कॉस्ट के बराबर होगी या उनसे ज्यादा होगी। अब देखिए, अगर बात करें कि डंपिंग क्या होता है, तो जब भी कोई कंट्री अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है और उन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो उसकी खुद की मार्केट की जो कॉस्ट है उससे काफी कम होती है, तब उन प्रोडक्ट्स को अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने को डंपिंग कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की कैटेगरी में आता है। और देखिए, इसी सिचुएशन से बचने के लिए इंपोर्टिंग कंट्रीज के पास एक ऑप्शन होता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर सकती है। हालांकि इस तरह के मीजर से कभी कभी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए प्रोडक्ट थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं, लेकिन इससे जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं उनको बहुत फायदा होता है और इससे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जो होता है डोमेस्टिक कंपनीज के लिए वो काफी कम हो जाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है जिससे कोई भी डोमेस्टिक गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स दैट इट बिलीव्स आर प्राइस्ड बिलो फेयर मार्केट वैल्यू। अब देखिए, ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट डील्स विद द रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, उसके अंडर भी परमिटेड है। यानी WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग भी कोई भी कंट्री अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर सकती है फॉरेन प्रोडक्ट्स पर। अब देखिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए और इस टॉपिक पर बात करने के लिए WTO का रेफरेंस भी जरूरी है। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट डील्स विद द रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। WTO के अपने कुछ सेट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स हैं, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल रेगुलेशन ऑफ एंटी डंपिंग मेजर्स, जिन्हें सभी कंट्रीज को फॉलो करना पड़ता है। हालांकि WTO उन कंपनीज की एक्टिविटीज में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता जो प्रोडक्ट्स की डंपिंग करती हैं दूसरी कंट्रीज में। कि WTO के जो रूल्स हैं वो इस बात पर फोकस करते हैं कि वो कंट्रीज जिनमें दूसरी कंट्रीज अपने प्रोडक्ट की डंपिंग कर रही हैं वो कंट्रीज कैसे उन कंट्रीज के अगेंस्ट रिएक्ट कर सकती हैं। अब देखिए, डंपिंग को लेकर WTO का एक एग्रीमेंट है जो परमिट करता है गवर्नमेंट को टू एक्ट अगेंस्ट डंपिंग। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के किसी भी प्रोडक्ट पर
एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द WTO रूल्स, अगर वो प्रोडक्ट्स वहां की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी कंट्री ने चाइना के किसी प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की है। चाइना पर हमेशा ये आरोप लगते हैं कि वो अपने चीप प्रोडक्ट्स को पूरे वर्ल्ड में डंप करता है और उसकी वजह से वहां की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो इफेक्ट होती है, क्योंकि वहां की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो चाइना के चीप प्रोडक्ट का मुकाबला नहीं कर पाती। ऐसा ही एक काफी फेमस इंसिडेंट है जो जून 2015 में यूएस में हुआ था, जब अमेरिका की कुछ स्टील कंपनीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉर्पोरेशन, न्यूकोर कॉर्प, स्टील डायनामिक्स और एके स्टील कॉर्प जैसी कंपनियों ने यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के पास एक कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ कंट्रीज एंड स्पेशली चाइना यूएस में अपने स्टील को डंप कर रहा है, जिसका प्राइस यूएस में बनने वाले स्टील से बहुत ही ज्यादा कम था। बाद में यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की इंक्वायरी में भी एलिगेशन सही पाए गए और उसके बाद यूएस ने ऐसा ही एक स्टेप लेते हुए चाइना से इंपोर्ट होने वाले कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर 522% कंबाइंड एंटी डंपिंग एंड काउंटर वेलिंग इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी थी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।